ढाका में सत्ता बदली और उसके साथ ही दक्षिण एशिया की सियासत में नई हलचल शुरू हो गई है। बांग्लादेश में आम चुनाव हो गए, तारिक रहमान की बीएनपी को बहुमत मिल गया। खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की ताजपोशी अब लगभग तय है, बस ऐलान की औपचारिकता बाकी है। इसके साथ ही बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार का दौर खत्म हो जाएगा। गुरुवार को आम चुनाव के लिए वोटिंग हुई और शुक्रवार सुबह तक नतीजे आ गए। अब तक के नतीजों में नई सरकार की तस्वीर भी साफ हो गई है। यूनिस राज के खत्म होते ही अब चीन की दाल भी नहीं गलेगी। कारण है कि अमेरिका ने चीन के बढ़ते दबदबे को रोकने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। जी हां, वॉशिंगटन अब बांग्लादेश को अमेरिकी और उसके दोस्त देशों के हथियार सिस्टम ऑफर करेगा ताकि चीन के हथियारों की दुकानदारी पर ब्रेक लगे। इससे न केवल बांग्लादेश को फायदा होगा बल्कि भारत को भी राहत मिलेगी। कारण कि बांग्लादेश में चीन दखल भारत के पड़ोसी देश में कम होगी। अमेरिकी राजदूत ब्रेंट टी क्रिस्टेंसन ने रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में साफ कहा है कि दक्षिण एशिया में चीन का असर बढ़ रहा है और अमेरिका बांग्लादेश की नई सरकार के साथ मिलकर इसके जोखिम बताएगा। समाचार एजेंसी के मुताबिक ढाका में वाशिंगटन के एम्बेसडर ने क्रिस्टेंसन ने कहा है कि अमेरिका साउथ एशिया में चीन की बढ़ती मौजूदगी को लेकर परेशान है और बांग्लादेश की अगली सरकार को चीनी हार्डवेयर के ऑप्शन के तौर पर अमेरिकी और उसके सहयोगी डिफेंस सिस्टम देने का प्लान बना रहे हैं। बता दें कि बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा उलटफेर 2024 में हुआ था। तब जेएनजी के नेतृत्व में हुए विद्रोह ने भारत समर्थक प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटा दिया। इस विरोध प्रदर्शन की वजह से शेख हसीना दिल्ली भाग आईं। उसके बाद से भारत का बांग्लादेश में असर कम हो गया। इसी का फायदा उठाते हुए चीन ने तेजी से कदम बढ़ाए। हाल ही में चीन ने बांग्लादेश के साथ रक्षा समझौता किया जिसमें भारत बॉर्डर के पास ड्रोन फैक्ट्री बनाने का प्लान है। अमेरिका के साथ साथ ये भारत के लिए भी चिंता की बात है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बांग्लादेश में चीन का अधिक दखल भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। सबसे पहले जानते हैं कि हाल फिलहाल में चीन ने बांग्लादेश में क्या किया। दरअसल चीन ने हाल ही में भारत बॉर्डर के पास एक ड्रोन फैक्ट्री बनाने के लिए बांग्लादेश के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट किया था। इससे अमेरिकी और अन्य एशियाई डिप्लोमेट्स परेशान हैं। इतना ही नहीं, बांग्लादेश चीन के साथ मिलकर डेवलप किया गया एक मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट JF-17 थंडर फाइटर जेट खरीदने के लिए पाकिस्तान से भी बातचीत कर रहा है। ये सब चीन की सैन्य साझेदारी को मजबूत कर रहा है। इस बीच अमेरिका भारत बांग्लादेश रिश्तों को सुधारने पर भी जोर दे रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार चाहती है कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच अच्छे ताल्लुकात हों ताकि इलाके में स्थिरता बनी रहे। शेख हसीना के भागने के बाद दिल्ली ढाका के रिश्ते खराब हो गए हैं। वीजा सर्विस प्रभावित हुई और क्रिकेट मैचों तक असर पड़ा। दोनों देशों के बीच व्यापार और सांस्कृतिक रिश्ते ठंडे पड़े हैं। अमेरिका का मानना है कि अगर बांग्लादेश नई सरकार के साथ भारत से दोस्ती बढ़ाए तो दक्षिण एशिया में शांति बढ़ेगी। भारत के लिए ये अच्छी खबर है क्योंकि चीन की बॉर्डर पर ड्रोन फैक्ट्री से सुरक्षा खतरा कम होगा। अमेरिकी प्लान से भारत को अप्रत्यक्ष फायदा मिलेगा क्योंकि बांग्लादेश अगर अमेरिकी हथियार चुनता है तो चीन पाकिस्तान का गठजोड़ कमजोर पड़ेगा। खुद क्रिस्टेंसन ये का कहना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन इस क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए बांग्लादेश और भारत के बीच अच्छे रिश्ते देखना चाहता है। क्रिस्टेंसन ने कहा कि व्यापारिक कूटनीति हमारी प्राथमिकता है। अंतरिम सरकार के साथ जो प्रगति हुई उसे नई सरकार के साथ मजबूत करेंगे। खासकर आर्थिक, व्यावसायिक और सुरक्षा क्षेत्र में अमेरिका चाहता है कि बांग्लादेश निवेशकों के लिए आसान माहौल बनाए ताकि रोजगार बढ़े और अर्थव्यवस्था मजबूत हो। अमेरिका ने साफ कहा है कि जो भी सरकार चुनी जाए उसके साथ काम करेंगे, लेकिन चुनाव के बाद स्थिरता जरूरी है ताकि निवेश आए। इतना ही नहीं, अमेरिका ने यह भी भरोसा दिलाया कि वह रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए मदद करता रहेगा। अब सवाल यह है कि ढाका किसके साथ कदम मिलाएगा, बीजिंग या वाशिंगटन, और इस फैसले का असर सबसे ज्यादा किस पर पड़ेगा? जवाब है पूरे दक्षिण एशिया पर।